हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज की क्लास में हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और जो इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज होगी वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले हम ये देखते हैं, अगर मैंने किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, सपोज मैं 22 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, सपोज मैंने क्या किया 8 को 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और रिमाइंडर आया 0। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 22 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 1, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। तो जहाँ पे वैल्यू रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, वहाँ पे जो ये डिविडेंड है और डिवाइजर है, इनके बीच में क्या रिलेशन बन जाता है कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर बन जाता है, यानी कि 2 8 का एक फैक्टर है। अब देखिए हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हम ले लेते हैं px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx हमने ले लिया, gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको हमने ले लिया x प्लस 1। इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसके बाद इसके स्टेटमेंट को पूरी तरीके से हम इजीली समझ जाएंगे। तो अगर हम क्या करें, gx से px को डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 से डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को। तो सबसे पहले यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, इसको कैंसिल आउट करना होता है, तो 3x यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया 2 आया और नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस 1। अब माइनस 2x है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, माइनस टू इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस 2। अगेन साइन चेंज होंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो 1 आया है। अब हम स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें बोला गया px कोई पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का, तो जो हमने पॉलिनोमियल लिया है वो क्या है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है। तो क्या हो जाएगा, इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर इसको क्या कर दिया जाता है, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, हमने किससे डिवाइड किया, x प्लस 1, तो माइनस a जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस 1, यानी कि a यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है। तो देन द रिमाइंडर इज pa, रिमाइंडर जो होगा वो कितना होना चाहिए, pa के इक्वल होना चाहिए। अब pa क्या आएगा, pa क्या होगा, p माइनस 1, तो p माइनस 1 की वैल्यू निकालते कितना आ जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 1 एंड माइनस 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये जो पूरा प्रोसीजर हमने किया, ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, जो कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है px और a कोई भी रियल नंबर है, तो अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो pa के इक्वल आता है। आई होप क्लियर होगा आपको।
अब हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे ज़्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम क्या करें, x माइनस 1 से डिवाइड करना है हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन से। हम डायरेक्टली भी इसको भी वेरीफाई करेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, और फिर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे कि उस केस में रिमाइंडर क्या आता है। x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये x है, ये 3x रेज टू पावर 4 है, तो यहाँ होगा 3x क्यूब, ये आ जाएगा 3x रेज टू पावर 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ जाएगा 3x क्यूब, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा, तो x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब है और यहाँ है x, तो पहले तो नेगेटिव साइन होगा और x स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगेन अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जब मिड में किया था ना हमने एक्स स्क्वायर और 3x, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं थे तो ऐड नहीं हो सकते थे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिखना पड़ा और 3x को अलग लिखना पड़ा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस आएगा, और ये लास्ट में यहाँ से आएगा -1। अगेन नेगेटिव है तो -4 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन आएगा माइनस, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो आया -5 लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। अब हम देखेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो रिमाइंडर थ्योरम से देखें तो x माइनस ए क्या है, x माइनस ए है x माइनस 1। अगर यहाँ पे a को देखें तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ से a आ गया 1, कंपेयर करेंगे ना इन दोनों को तो यहाँ पे a आ जाएगा 1, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन है दोनों में। p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी p ऑफ प्लस 1, एक मिनट, p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, क्योंकि 1 रेज टू द पावर 4 है, पॉजिटिव ही आएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 1, ये तीनों नेगेटिव हैं, तीनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1 हो गया 8, तो जो रिजल्ट आया वो आया -5, और ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर। अभी हमने जब लॉन्ग डिवीजन किया था तो उसमें भी हमने देखा जो रिमाइंडर आ रहा है वो -5 आ रहा है, तो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम को फुलफिल करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इसे हमें लॉन्ग डिवीजन से करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली किससे कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पे px है एक्स क्यूब प्लस 1 और gx है, इसको कुछ भी ले सकते हैं हम, मतलब gx px qx yx कुछ भी ले लें, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x माइनस ए की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है, कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं यहाँ पे, बट हमें इस फॉर्म में माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, a आया -1, तो p ऑफ -1 हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1, ये नेगेटिव साइन के साथ है और पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव ही आएगा, -1 आ जाएगा +1, दिस विल बी इक्वल टू
0। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये 0 आया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है x+1, ये इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड किया था 8 को, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे तो आया था 2 4 8। तो हमने क्या बोला था उस केस में कि जो 2 है वो 8 का एक फैक्टर है। इसी तरीके से अगर हम पॉलिनोमियल्स के केस में देखते हैं तो ये x+1 क्या होगा, px इज इक्वल टू x³ + 1 का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट gx is a factor of px। ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं है, ये अभी हमारा फैक्टर थ्योरम में हम देखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है। अब देखिए इसके बाद अब हम देखते हैं फैक्टर्स थ्योरम। तो फैक्टर्स थ्योरम क्या कहती है, इससे पहले हम कुछ कांस्टेंट्स को डिवाइड करके देखते हैं। जैसे हमने किया 3 से 15 को जब हमने डिवाइड किया तो आया 3 5 15, रिजल्ट आया, रिमाइंडर आया 0, यानी कि 15 इज इक्वल टू हमने लिखा 3 × 5 + 0। इस केस में 3 और 5 ये दोनों 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 15 को डिवाइड करो तो भी ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, टोटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। और अगर 5 से 15 को डिवाइड करो तो भी क्या हो जाएगा, टोटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो दोनों ही केसेस में हम यहाँ से कहेंगे 5 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15। तो ये तो कांस्टेंट्स की बात है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं इस तरह के डिविजन्स। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के केस में क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं पहले। फैक्टर्स थ्योरम कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू भी है, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x - a इज द फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। तो पहला केस ये है कि अगर pa 0 होता है तो x - a फैक्टर होगा px का। pa 0 होने का मतलब जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पे किया था कि हमारे पास pa आ गया था, p - 1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0। तो इस केस में जो x+1 है वो इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x - a फैक्टर होता है px का तो pa 0 आएगा, यानी कि ये इसका कन्वर्स है। अगर x+1 फैक्टर है इसका तो इसका जो pa आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये इसका कन्वर्स है। अब हम इससे रिलेटेड अगर एक एग्जाम्पल देखें तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। तो अगर हम पहले px ले लेते हैं, px हमने लिया x³ + 3x² + 5x + 6 को, और qx हमने ले लिया जो ये दूसरा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 2x + 4 को, और इस पॉलिनोमियल को सपोज हमने rx मान लिया, ये x+2। तो हमें बताना है कि x+2 इन दोनों में से किसका फैक्टर है। कैसे बताएंगे, जिसमें भी x+2 से हमारे पास, यानी कि x+2 कैसे आएगा, यहाँ से अगर इसको x - a की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा x - 2, यानी a हमारे पास आया -2। तो जिस पे भी a की वैल्यू -2 रख के वैल्यू इसकी 0 आएगी तो वो क्या होगा, उसका ये फैक्टर होगा। तो अगर p ऑफ -2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 होल क्यूब + 3 × -2² + 5 × -2 + 6। माइनस है और पावर ऑड है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और साइन आएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, साइन पॉजिटिव आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 10, साइन माइनस का आ जाएगा प्लस, सॉरी 2 5 ज़ा 10 और साइन माइनस का आ जाएगा +6, ये हो जाएगा -18 + 18। -18 कैसे आ गया, ये नेगेटिव थे ऐड हो गए, और ये पॉजिटिव थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो गए, माइनस प्लस सेम नंबर
डिफरेंट साइन, आंसर आ गया 0। तो p ऑफ -2 कितना आया 0, यानी कि इस केस में रिमाइंडर आया 0। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था x+2, it is a factor of px. This implies that rx is a factor of px. तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने लिया हुआ है qx, पूरा इरेज करना पड़ेगा। यहाँ से qx हमारे पास था 2x + 4 और rx था x + 2 और जो a आया था वो आया था x - -2, यानी कि a आया था -2। तो q ऑफ -2 देखते कितना आएगा, ये आएगा 2 × -2 + 4, 2 2 ज़ा 4, साइन आएगा नेगेटिव, -4 + 4, आंसर आया 0। तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से भी हम क्या बोलेंगे कि Rx इज अ फैक्टर ऑफ Qx, क्योंकि Qx पे भी a की वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है और Px पे भी हमने देखा था कि जब हम a की वैल्यू -2 रख रहे थे तो भी क्या आ रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो दोनों ही केसेस में ये क्या है, दोनों का फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k - x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। देखिए वहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया कि जहाँ पे हमें बोला गया, जहाँ पे हमने प्रूव किया कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये टर्म यानी ये पॉलिनोमियल इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि पहले ही हमें बोल दिया है कि ये क्या है, इस पूरे का एक फैक्टर है। तो उस केस में जो PA आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, x - 1 इसको हमने ले लिया, अगेन इसको Rx ले लेते हैं और Px हमारे पास है 4x³ + 3x² - 4x + k। तो यहाँ से a कितना आ गया, यहाँ से a आएगा 1, क्योंकि x - a की फॉर्म में ऑलरेडी है ये। तो p ऑफ 1 जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0 आना चाहिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देख ली है। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 1³ + 3 × 1² - 4 × 1 + k, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, क्योंकि ऑलरेडी ये हमें बता दिया है कि x - 1 एक फैक्टर है इसका। तो ये आ जाएगा 4 + 3 - 4 + k = 0। ये +4 है, ये -4 है, कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3 + k = 0 और k = आ जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो k = आ जाएगा -3। यही हमारा आंसर है।